की सबसे बड़ी खबर, शाम 5 बजे तक जो मतदान हुए उसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि 5 बजे तक झारखंड में 61.41% मतदान हुआ। जमशेदपुर की बात करें तो 64.30% वोटिंग। धनबाद में 58.90% वोटिंग, करीब करीब पिछली बार की जैसे ही वहां भी रिकॉर्ड रह गया। गिरिडीह में 64.75% मतदान और रांची में 58.73% मतदान। 5 बजे तक के झारखंड के आंकड़े आ गए। 61.41% मतदान का प्रतिशत रहा है। तो 61.41% मतदान संपन्न हुआ। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर करीब करीब कमोबेश पिछली बार 2019 के जैसे ही आंकड़े हैं। परिणाम क्या कहेंगे, अभी यह दिलचस्प होगा और अभी एक बड़ा सवाल है। रुक करते हमारे सहयोगियों का। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं धनबाद से अमर और गिरिडीह से श्रीकांत। धनबाद से अमर, वोटिंग प्रतिशत अगर धनबाद की बात करें कमोबेश पिछली बार की तरह ही रहा, लेकिन वोटर बहुत ज्यादा जागरूक दिखाई नहीं दिया। 58%, 59% के करीब वोटिंग हुई है धनबाद में, जो कि पिछली बार भी करीब करीब उतनी ही थी। अमर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि 2019 में जो परसेंटेज था लगभग वही है परसेंटेज है। देखिए, एक जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड जो चलता है चुनाव में, वो चलता ये है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि सत्ता के खिलाफ लोग जाते हैं और इस वजह से वोटिंग परसेंट बढ़ता है। अगर वोटिंग परसेंट नहीं बनता, ये एक सूत्र माना जाता है, लेकिन कमोबेश कह सकते हैं कि कभी फिट बैठता है और कभी फिट नहीं बैठता है, तो इस पर ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। लेकिन वजह जो बिल्कुल साफ है, जब सुबह का 7 बजे थे, 7 बजे से पहले 5 बजे से लोग जो है अपने कतार दिखने लगे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जो जो दिन निकलता गया और मुझे लगता है कि उसके बाद जो है लाइनें धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि धनबाद में गर्मी ज़्यादा है, सूरज की जो तपन थी वो ज़्यादा थी, इस वजह से भी लोग मुझे लगता है कि घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन अगर कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है तभी जाकर के जो मतदाता है बाहर निकलते हैं और अपने मत और का प्रयोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो निराशाजनक जो परसेंटेज रहा, उसमें आप कह सकते हैं कि मतदाता में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं था और ख़ास करके नए मतदाताओं में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया और न ही ऐसी कोई पॉलिसी दिखी जो मतदाता बाहर निकल करके वोट करने के लिए जाए। बार बार यही कहा जाता है चुनाव आयोग की ओर से, लगातार ये कही गई, जितने जो सेलिब्रिटी कहें या फिर बड़े नेता जब भी वोट पे गए देने के लिए तो उन्होंने कहा कि अपने मत का प्रयोग कीजिए, बाहर निकलिए, जाइए। चुनाव आयोग को भी कह सकते हैं कि एक बड़ा अभियान चलाया था उन्होंने प्रचार प्रसार का कि अपना मत का प्रयोग कीजिए और पहले मतदान उसके बाद जलपान। मुझे लगता है कि यहाँ भी जो कन्विंस करने की जो बात कही जा रही थी वो कन्विंस नहीं हो पाया, जिसका नतीजा 58 पॉइंट कुछ परसेंट जो है धनबाद में आप वोटिंग देखने को मिला। ये एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वोट परसेंटेज जो कम हो रहा है इसका कई मायने हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया कि नए मतदाता भी शामिल हुए हैं, उसका रुझान जो है वो देखने को नहीं मिला। ये भी कहा सकता है कि खासकर झारखंड जैसे राज्य में कि जो पलायन होते हैं वो लौट करके नहीं आते हैं, जिस वजह से वोटर तो रहते हैं यहाँ पे, उनका नाम रहता है वोटर लिस्ट में, वो लौट के जहाँ कमाने जाते हैं, जहाँ उनका रोजी रोजगार चलता है, वहाँ से वो लौट के नहीं आते हैं, जिस वजह से भी परसेंटेज कम हुआ। तो कई ऐसे कारण हैं जिसको गिनाने के लिए आप देखिएगा, उस पर पहलू पर गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों नहीं लोगों के मन में मतदान के प्रति रुझान है। बिल्कुल अमर, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ शहनवाज जुड़ गए हैं। शहनवाज, अभी जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, अब धनबाद भी एक स्टेप ऊपर बढ़ गया। 58.90% मतदान धनबाद में हुआ है, जबकि रांची में मात्र 58.73% मतदान हुआ, 58.73। मतलब चौथे फेज का ये जो फेज था, तीसरे फेज का जो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए, उनमें रांची, राज्य की राजधानी है रांची लोकसभा क्षेत्र काफी अहम है,
और वहां मतदान का प्रतिशत अभी तक 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम है। शाहनवाज, हाँ बिल्कुल, बहुत ही निराशाजनक बात है। और जबकि इतनी अवेयरनेस कार्यक्रम और इतना मीडिया अवेयरनेस फैलाने का कार्यक्रम, लोगों से मैन टू मैन कॉन्टैक्ट, आखिर बात क्या है? हालांकि तापमान भी उतना ज़्यादा नहीं था, रांची में तो 40 डिग्री से कम तापमान है, तो फिर तापमान भी फैक्टर नहीं है, तो आखिर बात क्या है? ये अपने आप में एक रिसर्च बेस्ड इशू हो गया है, इसको बाद में लोगों को इस पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये सबसे कम मतदान का प्रतिशत हो गया, ये रांची वालों के लिए शर्म की बात है। निसंदेह मैंने कई लोगों से आज बातचीत की, अंतिम समय में जो लोग वोटिंग देने आए थे उनसे मैंने पूछा कि आखिर आप इतना देर से क्यों आए? तो लंबी कतार के डर से। तो लंबी कतार से डर क्यों भाई? ये समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े देश हैं, वहाँ लोग कतारों में लग के ही सब सारा काम करते हैं। हमारे यहाँ लोग कतार में लगना तौहीन समझते हैं। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, युवाओं पहले की तरह युवाओं ने कोई दिलचस्पी इस चुनाव में नहीं ली। मैंने कई लोगों से आज भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि पढ़ाई है, लिखाई है, भविष्य का सवाल है, इंटरेस्ट उस तरह से पॉलिटिक्स की तरफ नहीं है। पॉलिटिक्स को लोग बहुत ही अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसके वजह से ये मतदान का प्रतिशत रांची में कम आया है और पिछले साल से भी कम आया है। पिछले साल इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि ये इसका इम्पैक्ट कहाँ जा कर के पड़ेगा और किस तरह से पड़ेगा। अब तरह तरह की कैलकुलेशन लोग अपने अपने हिसाब से लगाएंगे, नफ़ा नुकसान आंकेंगे। बहरहाल मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर अब जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में ला के रखी जाएगी। और मेरे पीछे आप बोर्ड देखें, ये रांची का पंडरा है और पंडरा में ये रांची, हटिया, कांके, खिजरी, ये तमाम जो जगह हैं 1, 2, 3, 4 विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर और 2 विधानसभा क्षेत्र का वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम का जो रिसीविंग एंड है वो आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे यहाँ पर चीज़ें रिसीव की जाती हैं। तो देखिए ये सीरियल नंबर है, कांके के 1 से लेकर के 30 तक यहाँ देंगे, कांके के 31 से 60 तक यहाँ देंगे, 61 से 90 तक यहाँ देंगे। ये कांके के जितने भी बूथ से लोग आएंगे लेकर के यहाँ पर जमा करने के लिए ईवीएम, वीवीपैट का जो सेट जमा करेंगे वो उनके लिए बाकायदा काउंटर्स बने हुए हैं और बेहतरीन ढंग से उसको डेकोरेट भी किया गया है, हवादार भी बनाया गया है, बिजली की भी व्यवस्था की गई है और एक एट्रियम बनाया गया है बीच में। दोनों के बीच में जो मतदान कर्मी बैठेंगे उनको तो नाश्ता, खाना, सारी चीज़ें होती हैं वो यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। एक कैंटीन भी आगे खुला हुआ मैंने देखा है, दीदी कैंटीन, वो वहाँ पर काम कर रहा है। मीडिया सेंटर भी है यहाँ पर। समय समय पर जो ये तो यहाँ पर जो गहमा गहमी होगी वो तो 4 तारीख को होगी, लेकिन इस बीच ये जो ईवीएम है जो आज लोगों ने वोट दिया है वो यहीं पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अभिषेक, ये मतदान प्रतिशत का कम होना अपने आप में बहुत ही विचारणीय मुद्दा हो गया है। मतदान हम लोग प्रतिशत उम्मीद का कम कर रहे होना, थे 11 बजे तक मतदान प्रतिशत का कम होना अपने आप में विचारणीय है। रांची को भाजपा का गढ़ माना जाता है और अगर वोटर्स कम निकल रहे हैं, वोटर्स मतदान के लिए रुझान नहीं दिखा रहे, तो यह समझना होगा कि कहीं ना कहीं वोटर्स निराश हो रहे हैं। बने रहिएगा शाहनवाज हमारे साथ, अमर हमारे साथ बने रहिएगा। हम रुक करते एक बार श्रीकांत का काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, गिरिडीह में ताबड़तोड़ वोटिंग, 64% के करीब गिरिडीह में वोटिंग गई है, लेकिन गिरिडीह में एक थर्ड फैक्टर भी खड़ा हो गया है, जयराम का। ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने घटने का खेल है, जयराम की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि गिरिडीह के वोटर ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, चाहे वो युवा वोटर हो या फिर आधी आबादी यानी कि महिला वोटर हो या फिर और व्यक्ति हो। लगातार उन लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है और उन लोगों ने ये साबित किया है कि गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों ने उत्साह के साथ वोट किया है। सुबह से ही ग्रामीण इलाकों में लंबी लंबी कतारें थी। गिरिडीह लोकसभा का जो अधिकतम इलाका पड़ता है
अभिजीत जी, वो 75% इलाका जो है वो ग्रामीण इलाका पड़ता है। हालांकि शहरी वोटर में कुछ जो उत्साह है वो कमी देखी गई। जो जिला प्रशासन ने अपील चलाई थी, मुहिम चलाया था वोटरों को जागरूक करने का, कहीं ना कहीं वो सफल होता नजर आ रहा है। अब बात रही गिरिडीह लोकसभा पर कांटे की टक्कर की, तो देखिए एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस में सीधा मुकाबला माना जा रहा था। यहाँ पर सीपी चौधरी जो कि पहले सांसद थे, उन्हें एनडीए ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। दूसरी ओर से इंडिया अलायंस की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा महतो जो कि टुंडी के विधायक है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। लड़ाई यहाँ दोनों के बीच में देखी जा रही थी, लेकिन थर्ड फैक्टर, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जयराम महतो यहाँ पर थर्ड फैक्टर के तौर पर उभर चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जयराम का जिस तरीके से वोटें निकलकर सामने आएंगे तो जयराम किस पर भारी पड़ेंगे और किसके लिए हल्के साबित होंगे। आखिर जयराम का फैक्टर एनडीए को नुकसान देता है या इंडिया अलायंस को नुकसान देता है। अगर बात करें तो तीनों की जाति अगर आप देखेंगे तो कुर्मी वोटर, गिरिडीह लोकसभा में कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में देखे जाते रहे हैं, क्षमा चाहूंगा। और इस बार तीनों जो मुख्य प्रत्याशी थे, चाहे सीपी चौधरी का आप नाम ले लें या फिर मथुरा महतो का नाम ले लें या जयराम महतो का, तीनों एक ही जाति से आते हैं, कुर्मी जाति। तो अब कुर्मी वोटर का बंटना तय माना जा रहा है, लेकिन कुर्मी वोटर ने अपना अधिकतम भरोसा किस प्रत्याशी पर दिखाया है, ये तो ईवीएम में कैद हो चुकी है उनकी किस्मत। लेकिन इसके अलावा जो आदिवासी वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं या फिर जो ओबीसी वोटर हैं, जो राजपूत ब्राह्मण के साथ साथ और जो अन्य यानी कि वैश्य समाज के वोटर हैं, इन सारे वोटरों के भी मत पर निर्णय अब टिक चुका है, क्योंकि तीनों जो कैंडिडेट हैं वो एक ही जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से। और अगर वोट बैंक की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो पिछली बार का जो परिस्थिति थी, पिछली बार के चुनाव में 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में भाजपा का कब्जा था, एनडीए का कब्जा था, और 2 विधानसभा में इंडिया अलायंस का कब्जा था। लेकिन इस बार परिस्थिति उसको उलट है। गिरिडीह लोकसभा के 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में इंडिया अलायंस के विधायक हैं और 2 सीटों पर एनडीए के विधायक हैं। बिल्कुल 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 श्रीकांत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हम जरा एक बार अपने दर्शकों को ईवीएम सील होती तस्वीरें दिखा दें। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, जमशेदपुर में कहां पे है आप? ईवीएम कैसे सील की जा रही है? दर्शकों तक अगर संभव हो तो पूरी तस्वीरें पहुंचाइए। बिल्कुल अभिषेक, मैं सीधी तस्वीर ही पहुंचा रहा हूं और जमशेदपुर लोकसभा के पश्चिमी विधानसभा के राजेंद्र विद्यालय बूथ में हूं, जहां 800 लगभग वोटर थे, जो वहां 300-350 के आसपास वोट पड़े हैं। देखिए सीधी तस्वीर ही हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ईवीएम सील किया जा रहा है। निश्चित है शाम 5 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो जाए और कोई भी यहाँ पर मतदाता नहीं बचा तो इसके बाद ये ईवीएम सील करने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो ईवीएम है उसे सील किया जा रहा है, उस सूते को डालकर उसके बाद जो ला होता है, ला से मोमबत्ती लगाकर उस ला को उसमें चुआया जाता है, उसके बाद उसको सील किया जाता है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और एक तरह से कहें कि ये तस्वीर जो है सीधे न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं कि ईवीएम अब सील होने की प्रक्रिया शुरू हो गई और करीब करीब बहुत सारे ऐसे बूथ है अभिषेक जमशेदपुर के जहां ईवीएम सील हो चुके हैं और वहां ईवीएम सील होने के बाद जो मतदान कर्मी है वो अपने गंतव्य के लिए निकल गए। यानी कि कोऑपरेटिव कॉलेज में जितने भी जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा का जो ईवीएम है वो कोऑपरेटिव कॉलेज में रखा जाएगा और उसके बाद 4 तारीख को जिसकी गिनती की जाएगी। तो पूरे अगर 6 विधानसभा की बात करें तो लगभग सभी जगहों पर एक तरह से कहें तो मतदान खत्म हो चुका और ईवीएम सील की प्रक्रिया चल रही है। और सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को सील किया जा रहा है। लेकिन एक चीज और बता देना चाहता हूं अभिषेक कि जो जमशेदपुर संसदीय सीट का जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 64.3 है। पिछले बार से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, चूंकि लगातार जो चुनाव आयोग का द्वारा और झारखंड चुनाव आयोग के द्वारा और जमशेदपुर जो चुनाव आयोग है, चुनाव पदाधिकारी उनके द्वारा लगातार मतदाताओं को मतदान करने के लिए जो प्रेरित किया था, जागरूक किया जा रहा था, उसका थोड़ा नतीजा नजर आ रहा है। लेकिन हम विधानसभा वार अगर बात करें तो सबसे अच्छा जो मतदान का प्रतिशत है वो बहरागोड़ा से आया है, जहां एक तरह से कहें बहरागोड़ा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, लेकिन वहां पे 70.30% मतदान हुआ है। वैसे ही घाटशिला में भी लगभग 70 के आसपास हुआ है
और कोटका की बात करें तो 67.03 मतदान हुआ। लेकिन जो शहरी क्षेत्र पड़ता है अभिषेक, जो पूर्वी और पश्चिमी और जो जुगसलाई है, वहां कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछले बार से थोड़ा मतदान का प्रतिशत तो जरूर बढ़ा है। इस बार पूर्वी में 56.03 है और पश्चिमी में 56 है, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है वो शहरी क्षेत्र में बढ़ा है। और जिस तरीके से लगातार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जागरूकता किए जा रहे थे, उसका नतीजा देखने को मिला। लेकिन अब सील की प्रक्रिया हो रही है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी अपडेट आया है, शाम को 5 बजे का जो फाइनल अपडेट आया है कि जो 64.3% पूरे संसदीय सीट में मतदान हुआ है, जो पिछले बार से 2019 से थोड़ा बड़ा है। और ये प्रक्रिया फिर से ये दिखा रहा हूं किस तरीके से, देखिए जो प्रिजाइडिंग अफसर है, जो उसमें जब सील होता है तो पूरी तरीके से उसमें शाइन होता है, उसमें पूरा लिखा जाता है कि कैसे कितने क्या है कैसे करके, वो लिख कर उसके बाद यहाँ पर ला के द्वारा उसको सील किया जाएगा। प्रभात बने रहिएगा, प्रभात बने रहिएगा अमर हमारे साथ। एक बार अमर का रुख करते हैं। अमर कुछ बताना चाह रहे हैं, अमर कुछ बताना चाह रहे हैं आप, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। अमर आवाज मिल रही है आपको? अमर तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। अमर तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। आवाज एक बार फिर रुक करते हैं प्रभात का। प्रभात, जमशेदपुर का चुनाव काफी गंभीर चुनाव है, लेकिन विद्युत वरण महतो को समीर मोहंती के से टक्कर है विद्युत वरण महतो का, और माना जा रहा है कि विद्युत वरण महतो एक मजबूत कैंडिडेट है। समीर मोहंती को बहरागोड़ा से जरूर समर्थन है, लेकिन बाकी जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो का बेहतर वर्चस्व। कर नतीजे ज्यादा बताएंगे, लेकिन वोटर्स का जो रुझान नजर आया वो क्या कहता है प्रभात? बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि जमशेदपुर में अगर हम बात करें जो विद्युत वरण महतो या फिर समीर मोहंती की बात करें, तो जिस तरीके से जब विद्युत वरण महतो का डिक्लेयर हुआ था कि जमशेदपुर से वो चुनाव लड़ने जाएंगे, तो उस समय स्थिति बहुत मजबूत थी। लेकिन बाद में जब इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी देने के बाद वो लगातार पूरे 6 विधानसभा में घूमे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो स्थिति है वो अच्छी बन गई थी। लेकिन जो आपने कहा कि जो मतदान का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं थोड़ा से माने रखता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है, चूंकि जो 4 विधानसभा है अभिषेक, 4 विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, और 4 विधानसभा जो घाटशिला है, बहरागोड़ा है, बिल्कुल प्रभात, जो 4 विधानसभा के विधायक है उनसे बेहतर समर्थन मिल सकता है प्रभात को। कमोबेश भूमि की जैसी स्थिति जमशेदपुर की भी है, लेकिन भाजपा का भी गढ़ माना जाता है। एक बार रुक करते अमर हमारे साथ बने हुए हैं धनबाद से। अमर बात करें बोकारो से धनबाद तक की, तो पूरी सड़क पोस्टरों से पटी हुई थी। लेकिन कल देर रात जब मैं धनबाद से वापस रांची आ रहा था, तो मैंने कई जगह पे पोस्टर्स तक फटे हुए देखे। ये क्या बताता है? बूथ मैनेजमेंट में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, या फिर अचानक कई लोगों ने पलड़ा झाड़ा है और पार्टी बदल ली है? अमर, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि कल 5 बजे के बाद जो है परसों कह सकते हैं, परसों जो है 5 बजे के बाद ये प्रचार जो है बंद हो गया। और जिस बैनर और पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, वो नगर निगम का बैनर पोस्टर और जगह होता है, पैसे दे करके आप लगवाते हैं, और नगर निगम के जो टाइम होगा उस टाइम के अनुसार वो बैनर पोस्टर को हटा दिए जाते हैं। ये चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शंस है। अभी आप किसी भी शहर में जाएं जहां पे चुनाव हुआ है, वहां पे आप बैनर पोस्टर बड़े आप नहीं देखेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शंस है, उस बैनर पोस्टर को हटा दिए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि प्रचार जो आप कहते हैं कि जो आपका शोर जो है वो बंद हो गया 48 घंटा पहले, तो उस शोर में बड़े पोस्टर और बैनर भी जो है उसी शोर में आते हैं, इस वजह से उसको हटा दिए जाते हैं। अगर आप नहीं हटाते हैं या आप किसी तरह से प्रचार प्रसार में पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर जो है चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी। ये रूल रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आप धनबाद की बात कर रहे हैं, धनबाद में जो परसेंटेज कम की बात कर रहे हैं, और धनबाद में आखिर क्या होगा क्या नहीं, धनबाद के जो मतदाता है वो बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, दोनों ने दिखाया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि
खुल करके एक मतदाता जो है सामने नहीं रखा अपनी बात को। अमूमन पहले, इससे पहले होता था कि मतदाता बाहर निकल जाते थे और खुल के बोलते थे कि मैं इसको वोट करूंगा और इस पार्टी को मैं पसंद करता हूं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। चाहे कह सकते हैं उदासीनता हो या फिर कह सकते हैं कि दोनों को वो एक्सेप्ट करते हो। यही एक वजह थी कि इस बार ज्यादा शोर शराबा आपको देखने के लिए चुनाव में नहीं मिला। बिल्कुल अमर, ये एक ऐसा नियम कानून है जिससे दर्शकों को अवगत होना चाहिए। कई सवाल हमसे भी पूछे गए कि पोस्टर बैनर फाड़े गए हैं, हमने इसीलिए इसको स्क्रीन से आपको बताया कि पोस्टर बैनर जो हटाए जाते हैं वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आ जाते हैं, इसीलिए उनको समय रहते हटाया जाता है। नगर निगम क्षेत्र के दायरे में आता है वो, और कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद चुनाव को शांतिपूर्ण और सुरक्षात्मक माहौल में पूरी करने की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।